गुस्से की मारे लाल हो गया, आंखें बंद हो गई बलि की। और बलि कहता है, अरे मैं पहले ही जानता था तुम चूड़ी बेचने वाली हो, मेरी बहन बन के, और तुम्हें मेरा चौकीदार पसंद आया, मेरे नाम की नहीं सोची। मान लो किसी सेठ जी की बेटी को ड्राइवर पसंद आ जाए, गुस्सा आएगी ना। अब गुस्सा आया, जैसे ही गुस्से में नेत्र बंद, और जैसे ही बलि ने अपने नेत्र खोले तो वहां ना चूड़ी बेचने वाली है ना चौकीदार, वहां साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान खड़े हैं। और लक्ष्मी नारायण भगवान ये दान का फल है, राक्षस है, स्वर्ग छीन लिया गया। फिर भी उसने कहा कि मेरी भक्ति में दम है तो स्वर्ग तो छोड़ो, मैं अपने लोक को ही वैकुंठ बना दूंगा। वहाँ लक्ष्मी नारायण भगवान उसके यहाँ दर्शन दे रहे हैं। इसलिए जेन केन विधि दीजिए, दान करे कल्याण। जैसे भी हो जीवन में, जिस रूप में हो, वो सेवा के लिए हो। जैसे कि कल, बीते हुए कल में, कल यहाँ डीएल कास्ट के पास में इसी कॉलोनी में पानी की टंकी के आगे श्री रामपाल जी डोभाल जी रहते हैं। संभवतः हो सकता है आज भी आए हों, कल आए थे, उनकी धर्म पत्नी रोज आती, वो भी आते हैं। कल उन्होंने एक लिफाफा दिया था कि हमारे मंदिर में महिलाओं के द्वारा हमको ये राशि दी गई, आप अपनी गौशाला, जो नंदनी गौशाला है, गौ सेवा में आप, हमने सुना खाकर डलवाना चाहते हैं, ये छोटा सा सहयोग। इसलिए इनके माध्यम से जिन्होंने माताओं ने वो धन भेजा है, मैं इनसे कहूँगा कि वहाँ जाकर के उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और आशीर्वाद दें। गौ माता से प्रार्थना करूँगा कि उनके यहाँ आनंद होता रहे। इसके बाद ये जो श्रीमती विमला जी सावरिया जी यहाँ नाचती हैं, सामने बैठी हुई हैं, इन्होंने भी कल 1500 रुपए जिनको जहाँ से भी प्राप्त हुए हो, इन्होंने लाके यहाँ दिए थे गौ माता के लिए। और एक भैया जिनको मैं नहीं जानता ना नाम जानता, उन्होंने भी 500 रुपए गौ माता के लिए यहाँ दिए थे, है ना। इसलिए बात सही है। इस समय सीजन है, काकला आ रहा है, साल भर नहीं आता है, बरसात होने पर नहीं मिलता है, पूरे साल का स्टॉक काकला का भी करना होता है। और मौके पर दिया गया दान, राजा बलि को देख रहे हैं आप, मौके पर दिया गया दान का काकला ही आएगा, गाय खाएगी। बेमौका का दोगे तो कार बाहर रखी, पेट्रोल डाल लेंगे, उसका जरूरी नहीं है कि गौ सेवा में लगे उपयोग नहीं हो। इसलिए समय पर दिए हुए दान का जो सदुपयोग होता है वो कई गुना जाकर के प्राप्त होता है। और बार बार मैं आप सबको ये निमंत्रण देता हूँ कि आप सब जितने भक्त भागवत कथा से जुड़ते जा रहे हैं, एक साल में एक कथा एक तीर्थ में करते हैं, कई तीर्थों में जाकर के भगवान ने अवसर दिया। शुभताल आदि में निमशरण में करके आ गए हैं, और गुजरात में भी महाराज वहाँ पुरी में जाके द्वारका में करके आ गए, श्रीधाम में भी करके आ गए, हरिद्वार में आगामी कथा का योग बन रहा है श्री बद्री धाम में। इसलिए जो भी भक्त भक्तमती माताएं श्री बद्री धाम में कथा सुनने जाना चाहते हैं, वो यहाँ
जो कथा करवा रहे हैं वो अथवा श्री रामचंद्र जी मुंद्रा अथवा माताएं ये श्री विमला सावरिया जी जो हैं, इनसे किसी से भी संपर्क करके अथवा श्री महादेव बैग वालों से तो कभी भी पूछे वो बता देंगे। वो कहीं नहीं जाते दुकान छोड़ करके, इनको पूरा पता रहता है। एक भैया ये बैठी है आगे, ये हमेशा जाती है कथा में, ये नहीं रुकती है, कोई रुक जाए बता। और क्या और करती है पता है ये, सुनो कह दूं नहीं कहूं, बोलो जैसे चल नहीं कह, ये भाग्य से होता है। धन से सब सेवा कर सकते हैं, धन के साथ साथ शरीर से इतनी सेवा करती है कि ऐसी ही 2-4 माताएं मिल जाए तो इस दास का जीवन पूरा तीर्थों में कथा कर जाएगा। धन नहीं चाहिए। और कई कथाओं में श्री सुशीला जी के पति देव जथलिया जी जो यहाँ व्यवस्था संभाल रहे हैं, भाग दौड़ करके जो सामान ला के देते हैं, ये भी कथा में जाते हैं, इनको भी पूरी जानकारी रहती है। एक यदि किसी कारणवश न जा पाए तो भी जिम्मेदारी संभालते हैं, किसी को जाना है तो कैसे जाए, कैसे जुड़े कथा से। तो जिनको आगे अब आप तारीख की पूछेंगे, तारीख अभी फाइनल नहीं है, अभी श्राद्धों का सोच रखा है, अभी 10-5 दिन में जाएंगे। जगह जिस तारीख में भी मिलेगी, श्राद्धों में या उससे पूर्व, बरसात में नहीं उससे पूर्व, उस समय किया जाएगा, संदेश दिया जाएगा। अभी आज चतुर्थ दिवस की कथा का पुष्प श्री लक्ष्मी नारायण भगवान राजा बलि के यहाँ जो पूजित हो रहे वामन भगवान, उनके चरणों में समर्पित करते हैं। आगामी दिवस पंचम दिवस है, सुनो, आगामी दिवस पंचम दिवस में चाहे कुछ भी करना पड़े, कितने ही कथाओं को हाथ जोड़ना पड़े, जैसे हाथ जोड़ दिया पर आपको पता नहीं, आप तो यही चाहते हैं हाथ जोड़ो, आपको पता नहीं रहता। आपको पता है आज कितने प्रसंगों को हाथ जोड़ा, वामन भगवान पहले आते हैं कि नरसिंह भगवान? नरसिंह भगवान की 3 घंटे की कथा, और इससे और आगे पीछे जितने अवतार हैं वो सब मजबूरी है साहब। इसलिए कल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार भी होगा और भगवान श्री कृष्ण का भी होगा। कल सभी माताएं संभव हो सके पीत वस्त्र पहने, पीले पीले वस्त्र पहने, हमारे भाई भी सब, और हो सके तो माथे पर पीली पगड़ी भी हो। और गोपियाएं तो सोने के थाल में हीरे मोती सब ले गई थी, तुम मत लाना, नहीं तो कहोगे महाराज मांग रहा है। हाँ, एक भजन सुना देखिए, मैं मांग नहीं रहा हूँ, गोपी ले गई थी, तुम भी लाना, पर हीरे मोती मत लाना, जो तुम्हारे घर में हो दही है।